परमानेंट कमीशन मिलने के बाद तकरीबन सारे एवेन्यूज़ वुमेन ऑफिसर्स के लिए खुल जाते हैं बेस्ड ऑन उनकी मेरिट। लीडर्स में बेसिकली जेंडर नहीं आता है, प्रोफेशनलिज्म और आपकी गुड लीडरशिप आती है। सो अगर वो एक लीडर में है तो है। भारतीय सेना में हाल ही में जो महिला अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन दिया गया है और परमानेंट कमीशन जो अधिकारी हैं वो देश के किसी भी कोने में तैनात हो सकते हैं। इस वक्त हम जम्मू सेक्टर में हैं जहां पर 2 महिला अधिकारी हैं जो यहां पर तैनात हैं और उनको भी परमानेंट कमीशन जो अभी हाल ही में दिया गया है उनमें से ये दोनों महिलाएं हैं जिनको मिला है। सबसे पहले तो मैम बधाई हो आपको कि परमानेंट कमीशन मिला है आपको, आपको भी मैम। और सबसे पहले तो हमें बताइए कि जिस परमानेंट कमीशन मिलने के बाद अब किस तरह से जो महिला अधिकारियों के लिए एवेन्यूज़ जो हैं खुले हैं सेना में। परमानेंट कमीशन मिलने के बाद तकरीबन सारे एवेन्यूज़ वुमेन ऑफिसर्स के लिए खुल जाते हैं बेस्ड ऑन उनकी मेरिट। जो सिलेक्शन प्रोसीजर एक नॉर्मल ऑफिसर के लिए होता है वही सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे पर भी लागू किया जाएगा। ऑल्दो पॉलिसीज़ अभी बन रही हैं, उस पर काम चल रहा है, बट ये एक बहुत ही वेलकम चेंज और मूव है और हमें बेहद खुशी है कि ये परमानेंट कमीशन ग्रांट वुमेन ऑफिसर्स को किया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रोहिणा भी हैं जो कि इंटेलिजेंस विंग से ताल्लुक़ रखती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रोहिणा, हमें बताइए कि अब क्योंकि परमानेंट कमीशन मिल गया है तो हमारी जो महिला अधिकारी हैं वो क्या कमांड करने के लिए तैयार हैं, कमांडिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। सिलेक्शन में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कमांड ज़रूर करेंगे। आप किस तरह का चैलेंज देखती हैं? क्या आपको लगता है कि महिला अधिकारियों के लिए चैलेंज कुछ अलग होगा या वैसे ही है जैसे कि एक ऑफिसर यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसे? चैलेंज सबके लिए सेम है, वुमेन ऑफिसर के लिए कोई डिफरेंट चैलेंज नहीं है, सबका पैरामीटर सेम है। अब नाउ दैट परमानेंट कमीशन मिल गया है, जैसे मैम ने बताया है कि पैरामीटर सेम रहेंगे। पैरामीटर सेम। लीडर्स में बेसिकली जेंडर नहीं आता है, प्रोफेशनलिज्म और आपकी गुड लीडरशिप आती है। सो अगर वो एक लीडर में है तो है, चाहे वो वुमेन ऑफिसर हो या वो जेंटलमैन ऑफिसर हो। तो ये देखिए ये क्वालिटी होती है किसी भी लीडर की, चाहे फिर वो महिला हो पुरुष हो, वो उसमें भेदभाव नहीं देखता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और भारत सरकार और भारतीय सेना ने भी ये माना कि अब महिलाओं को जो है परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो महिलाएं थीं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही रहती थी, सीमित रहती थी 20 साल तक की सर्विस, और फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही जाके वहाँ से उनको रिटायरमेंट मिल जाता था। लेकिन अब वो कर्नल और उससे ऊपर भी जा सकती हैं, अगर जैसे कि खुद दोनों महिला ऑफिसर्स ने बताया कि अगर उनमें मेरिट है तो वो जनरल भी बन सकती हैं और कमांड करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी जो है उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एक सवाल और मैम आपसे, हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा अगर वो भारतीय सेना में आना चाहती हैं? ये बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है। आर्मी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। समय समय पर हम अपने एक्सपीरियंसेस सभी से शेयर करते रहते हैं, जिस एरिया में हम पोस्टेड होते हैं उनसे, और उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियन से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि बेझिझक उन्हें इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का पूरा मौका और पूरी मोटिवेशन दें, ताकि उनकी बच्चियां भी जो वो अपना सपना देख रहे हैं आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में आने का, वो उसे पूरा कर पाए। लेफ्टिनेंट कर्नल रोहिणा, जो कि हालांकि अभी हाल ही में जो मूवी आई गुंजा सक्सेना, उसमें और अब में कितने हालात बदल चुके हैं? क्या महिलाओं के लिए अब, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम हो चुका है आपको काम करते हुए और आप बिल्कुल हमें पता है कि बॉर्डर के भी बहुत करीब वाले इलाके में आप तैनाती है, तो अब किस तरह की कोई चैलेंजेस एज ए महिला ऑफिसर या महिला जवान, क्योंकि अब तो जवान भी आने वाली हैं भारतीय सेना में, उनको कोई फेस करना पड़ सकता है अपने पुरुष जवानों के साथ रहने के? पिछले कुछ सालों में क्योंकि महिला ऑफिसर्स ऑलरेडी रह चुके हैं आर्मी में, धीरे धीरे हर कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, हर लोकेशन पे, हर स्टेप ऑफ लाइफ में। भारतीय सेना के भी जितने भी लोग हैं अब आपको एक्सेप्ट करते हैं, अब आपको इतनी चैलेंजेस नहीं है फेस करने के लिए। इवॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इवॉल्व हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हद तक मीट हो भी गई हैं और हर दिन एक नई सीख होती है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे उसका रिड्रेसल भी होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ दो महिला ऑफिसर जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल आरती तिवारी और लेफ्टिनेंट कर्नल रोहिणा, जो परमानेंट कमीशन मिला है उनको, और हमें बता रही हैं देश की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी मोटिवेट कर रही हैं कि अब वो भारतीय सेना में आ सकती हैं, जैसे कि उन्होंने इतने सालों की सर्विस दी है और अब आगे भी करेंगी। तो अब महिलाएं आ सकती हैं, युवतियां आ सकती हैं भारतीय सेना में। और जैसा कि हमने देखा था, एबीपी न्यूज़ ने बताया था कि सबसे पहली महिला ऑफिसर जो है वो कश्मीर घाटी में तैनात की गई है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, एलओसी के बेहद करीब वाले इलाके में। तो वो कहीं पर भी तैनात हो सकती है, चाहे वो एलओसी हो, एलएसी हो या फिर कश्मीर घाटी हो।